तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म गाइडर्स इंस्टीट्यूट पे। और एक बहुत लंबे गैप के बाद से पुनः मैं आप लोगों से रूबरू हो पा रहा हूँ। एक लंबा गैप हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी जरूर हूँ, लेकिन आज के बाद से निरंतर आप लोगों को मैथ की जो सीरीज है वो मिलती रहेगी। हम पूरे सिलेबस को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्किप करके नहीं, सेलेक्टेड वीडियो नहीं देंगे। हम आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे क्लासेस आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा, आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो या यूट्यूब पे बैठ के पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक चीजें मिलेगी। इसी के क्रम में आज हम जो पहला अपना सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज का टॉपिक होगा आपका, परसेंटेज हम पढ़ाएंगे और बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों को मैथ से डर लगती है, जो लोग मैथ में बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और मैं वादा करता हूं आपको कि परसेंटेज का पूरा टॉपिक क्लियर होने के बाद से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। किसी भी दोस्तों, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे पहले उसकी मूल शब्दावली को समझा जाता है। अगर आपको शब्दावली की समझ है तो बहुत सारी चीजें स्वतः ही क्लियर हो जाती हैं। जैसे परसेंटेज को यदि हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, देखिए, इसकी हिंदी होती है प्रतिशत, और जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो मिलेगा क्या? प्रति और शत। शत को हम बोलते हैं सैकड़ा। शत को हम क्या बोलते हैं? सैकड़ा बोलते हैं। यानी प्रति सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा का मतलब ये हुआ कि प्रति 100 पे जो वैल्यू है या प्रति 100 पे जो भी हम मान लेंगे वो क्या होगा? प्रतिशत होगा। इसकी जो सिंबल होती है सैकड़े पे, ये टोटल आप सिंबल यूं कह सकते हैं, प्रतिशत का सिंबल ये होता है, और प्रति 100 पे जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू पे ये सिंबल हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो आप इजीली कह सकते हैं कि पर 100 की जो वैल्यू होती है, पर 100 पे जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। तो मूल ये चीजें हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें कि टोटल जो है कि 200 रुपए थे। इस 200 रुपए में से हमने अपने भाई को 10 रुपए दे दिया। 10 रुपए हमने भाई को दिया। तो हम इजिली इसका कैलकुलेशन ये कर लेंगे कि अगर 200 में से 10 रुपए भाई को दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 100 का जो दो नोट था, इसमें से हमने इस नोट से भी हमने 5 रुपए दे दिया और इसमें से भी हमने क्या किया? 5 रुपए दे दिया। तो प्रति सैकड़े में हम कितना दे रहे हैं? 5 दे रहे हैं। यानी इस 100 में से 5 दिया, इस 100 में से 5 दिया, इसलिए टोटल मिलके कितना हुआ? 10 हुआ। कितने में से? 200 में से। तो अगर हम ये पूछें कि कितना परसेंट दिया, तो आप सीधे क्या बताएंगे? सीधे बताएंगे कि 5% दिया, क्योंकि प्रति सैकड़े की जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है? 5 आ रही है, इसलिए 5% उसने दिया। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आई? उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आई होगी यहां तक बात। आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज समझ में आ गया, तो हम लोग परसेंटेज के जो बेसिक मूल कॉन्सेप्ट हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पे 4 बिंदुओं को समझेंगे। पहली बिंदु उसमें से ये होगी, पहली बिंदु ये होगी कि जो प्रतिशत में कुछ दिया गया है, प्रतिशत को साधारण भिन्न परिवर्तित करना। थोड़ी मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग काम चलाइएगा।
क्या प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तित करना कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे आपको दे दिया 30%, आपको दे दिया 12%, आपको दे दिया 20%, 40%, 10%, 25%, ठीक है। ये सारी वैल्यू दिया है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करना। तो करते क्या है, देखिए इस वाले पॉइंट की जरूरत क्या होती है, ये हमें जानने की जरूरत है कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में परिवर्तित करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसलिए पड़ती है क्योंकि जब तक ये वाला सिंबल किसी भी अंक के साथ लगा होगा तब तक हम उसके साथ कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक ना हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना एडिशन कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है क्या, कि सबसे पहले हम परसेंटेज को हटाएं। और परसेंटेज हटता है तो चेंज किस में होता है, वो होता है साधारण भिन्न में। तो कैसे प्रोसेस क्या होगा इस सिंबल को हटाने के लिए, तो सिंबल का प्रोसेस है। आप या तो ये कर सकते हैं कि इसको 30 और अपान में इस परसेंट की वैल्यू 100 लिखना है। हालांकि इसका जो ऑपरेशनल प्रोसेस है वो ये है कि जब हम किसी अंक में भाग देते हैं 100 से, या यूं आप कह लीजिए और सही तरीके से समझने के लिए कि इसका वैल्यू होता है इंटू 1/100। आप ये समझ लीजिए इसकी वैल्यू होती है इस परसेंटेज वाली सिंबल की इंटू 1/100। तो इसीलिए जब आप जरा इस कॉन्सेप्ट को लगा के देखिए 30 और इसको हटाने के लिए आपने क्या किया, इंटू 1/100 कर लिया। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, मिल गई 3/10। यानी इसका जो इस प्रतिशत का जो भिन्न आएगा वो कितना आएगा, 3/10 आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो 12 और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इंटू 1/100 ले लिया हमने। सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए अगर सिंप्लीफाई होने लायक है, जब आप भिन्न पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो जब आप भिन्न पढ़ेंगे तो भिन्न में ये होता है कि जो अंश होता है और हर होता है, इन दोनों में कोई भी नंबर यदि कॉमन होता है, या हम क्या करते हैं इन दोनों के HCF से दोनों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद से जो ऊपर कोशिएंट मिलता है, ऊपर में डिवाइड देने पे ऊपर लिखते हैं, नीचे वाले में डिवाइड करने पे जो कोशिएंट मिलता है, भागफल मिलता है, नीचे लिखते हैं। और इस प्रकार से जो भिन्न प्राप्त होता है वो अपने सूक्ष्मतम रूप या बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। जस्ट इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है वो 4 दिख रहा है। 4 3 12, 4 25 हम 100, दोनों 4 से कटेगा। तो हमने क्या किया, 4 से 12 को डिवाइड किया 3 बार में, 4 से 100 को डिवाइड किया 25 बार में, ऊपर 3 मिला, नीचे 25 मिला, और इस प्रकार से जो इसका फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा, 3/25 बनेगा। ठीक है, आगे अब इसको जरा हम कन्वर्ट करके देख लें। 20% को 20 और परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे, इंटू 1/100। 0 से 0 कटा, 2 से 5 टाइम में कटा, ऊपर 1 बचा है, नीचे 5 बचा है। 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, यानी 20% को जब आप भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो क्या मिलता है, 1/5 मिलता है। ठीक इसी प्रकार से इसको हम करके देखें तो 40 घोड़े 1/100, 0 से 0 कटा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, क्या मिल जाएगा, 2/5 मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रतिशत का भिन्न हो गया 2/5। ठीक इसी प्रकार से 10% को करेंगे तो 10 गुणे 1/100, और आपको पता है 10 से 100 10 बार में कट जाएगा और वैल्यू मिलेगा 1/10। ठीक है, 25% को करते हैं, 25 इसकी वैल्यू होगी परसेंटेज की गुणे 1/100, गुणे 1/100 कर दिया, और 25 से एक बार में 25 किया, 25 से 4 बार में 100 गया, ऊपर 1 गुणे 1 मिला, नीचे 4 मिला, और 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/4 बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रतिशत, कोई भी प्रतिशत है उसको साधारण भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे आपको समझ में आया होगा। और आप ढेर सारा परसेंटेज का कोई भी परसेंटेज की वैल्यू लेके आप उसको
भिन्न में परिवर्तित करने का कोशिश कीजिएगा। जहां पे दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो फ्रैक्शन को मैं कमेंट बॉक्स या दोस्तों हमारा एक ऐप है गाइडर्स इंस्टीट्यूट के नाम से ही ऐप डाउनलोड करके आप वहां पे वहां पे अपने डाउट भेज सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आई। अब हम लोग यहां से आगे बढ़े। दूसरा है हमारा अपना भिन्न को, साधारण भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करना। ठीक, दूसरा है साधारण भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करना। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 1/2। आपको पता है 1/2 को हम शब्दों में आधा कहते हैं, और परसेंटेज में भी आपको पता है कि 50% को आधा कहते हैं। इन दोनों के लिए जो हिंदी में एक शब्द यूज करते हैं वो होता है आधा, हाफ। फ्रैक्शन में हाफ 1/2 होता है, परसेंटेज में हाफ 50% होता है। तो हमें क्या करना है, यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे इसी प्रोसीजर को सीखना है। तो देखिए कैसे करते हैं। अभी हमने आपको इससे पहले बताया कि प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए इंटू 1/100 करते हैं, लेकिन भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए सीधे इंटू 100 करते हैं। कोई भी भिन्न है, आप 100 से गुणा कीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए, यानी सिंप्लीफाई कर दीजिए। जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उसके आगे परसेंटेज का सिंबल आप पुट कर सकते हैं। जैसे 1/2 गुणे 100 करा आपने, 2 से 100 50 बार में जाएगा, और 50 में हम क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, सॉरी थोड़ा इंटरप्ट हो गया था। 1.2 हम साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 1/100 करते हैं। तो भिन्न को प्रतिशत में ले जाने के लिए ओनली इंटू 100 करते हैं। 2 से 100 को 50 टाइम में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 2 से 100 50 बार में जाएगा, और जैसे ही 50 आएगा आप इसके आगे क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल पुट कर देंगे। समझ में आया? फिर एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। साधारण भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए उस भिन्न में 100 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद से हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो फिगर प्राप्त होता है उसके आगे हम प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। फिर और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे हमने ले लिया 1/4। 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, और 4 से 100 कितनी बार में जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, और आपका आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक है, फिर और भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे आपने लिया 1/3। 1/3 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, और ये आ जाएगा। चूंकि सिंप्लीफाई नहीं होगा, 3 अपने आप में 100 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 100/3 आएगा। या तो आप ये लिख सकते हैं, इसको दूसरा तरीका लिखने का है, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। चूंकि आप 100 में 3 से भाग देंगे तो भागफल 33 आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे। शेषफल जो बचेगा उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो हर है नीचे वो कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो वही रहेगा। तो हमने 3 ले लिया। या इसको दूसरे तरीके से कैसे आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 में 3 से भाग देंगे तो मिलेगा 33.33%। इतने तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। 1/3 का ये परसेंटेज हुआ। इसी प्रकार से अगर आपको कह दिया जाए 2/5 का परसेंटेज, तो 2/5 गुणे 100, 5 से 20 बार में गया, 20 गुना 40% हो जाएगा ये। ठीक है, जैसे इसी तरह से हमने कहा दिया आपको 1/6 का परसेंटेज निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे,
1/6 में 100 से गुणा करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 6 और 100 दोनों में 2 कॉमन है, इसलिए 2 से भाग दे देंगे। 2 से 6 में भाग देंगे, 2 3 6 3 बार जाएगा, और 2 से 100 में भाग देंगे तो 50 बार जाएगा। ये आपको ऊपर 50 मिल जाएगा और नीचे 3 मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी सिंबल पुट कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इसको 50 में 3 से भाग देंगे, 16 भाग पड़ जाएगा, बगल में लिख देंगे। इसके बिल्कुल बराबर से एक लाइन ड्रा करेंगे और जो शेषफल बचा है 2, 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 भागफल आएगा और 2 शेषफल बचेगा। शेषफल को ऊपर लिख दिया और जो नीचे हर है वो वही रहेगा। हमने बताया हर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 16 से 2/3%। या फिर तीसरा तरीका है 16.6%। इतने तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप ढेर सारा फ्रैक्शन लेके, और मित्रों मेरा सजेशन है आप ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन लेके परसेंटेज में कन्वर्ट करके जब आप देख लेंगे और ये चीजें जब आप मेमोराइज कर लेंगे, तो आप जब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी। रीजन ये है कि जैसे आपको 1/3 पता है और परसेंटेज में कोई ऑपरेशन करना है, तो आप 1/3 से 100, 1/3 से जो यहाँ तक की आने का प्रोसीजर है आप बचा लेंगे। आप कोई स्टेप नहीं करेंगे, सीधे आप कहेंगे 1/3 का परसेंट तो 33 से 1/3% होता है। सीधे 33 से 1/3% पे आप ऑपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। मतलब 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है जो यहाँ से करते हुए यहाँ तक आ रहा है, और दूसरा है जिसको पता है 1/3 का परसेंटेज 33 से 1/3% होता है। तो ऑब्वियसली जिसको ये पता है कि 33 से 1/3% होता है, 1/3 का प्रतिशत, वो यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट करेगा, तो उसके क्वेश्चन दूसरे वाले बच्चे की अपेक्षा जल्दी सॉल्व होगा। इसलिए हमारा व्यक्तिगत सलाह आपसे यही है कि आप ढेर सारा फ्रैक्शन लीजिए, भिन्न लीजिए और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके देखते जाइए। एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और यदि ये भिन्न का प्रतिशत मेमोराइज होता है तो आगे जो भी क्वेश्चन आपको परसेंटेज से कराएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगी और स्पीड भी मिलेगी। क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ से जो चीज़ें हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन में आने वाला नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन में जो आने वाली चीज़ें हैं वो पढ़ने के लिए इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक प्रतिशत को दशमलव में बदलना। देखिए जैसे आपने कहा 2%, हम कह रहे हैं 2% को दशमलव बदलना है, तो कैसे बदला जाएगा? देखिए पहले तो डायरेक्ट हम दशमलव में नहीं जाएंगे, पहले हम फ्रैक्शन में जाएंगे। 2% को जब हम फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, भिन्न में लेके जाएंगे, तो आपको तरीका पता है। क्या तरीका पता है? कि भिन्न से प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, तो गुणे 1/100 हो गया हमारा। यहाँ पे कटने वाला तो काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 50 हम 100, यहाँ पे हमारी वैल्यू हो गई। या फिर दशमलव बदलना है तो आप यहाँ डिवाइड मत कीजिए, फिर 2 बार स्टेप करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 2/100, और आपको पता है कि नीचे जितने जीरो होंगे, दशमिक संख्या में जितना जीरो होगा उतने डिजिट पे डेसिमल लग जाता है। नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा, और 2 में एक ही अंक है, इसलिए 1 जीरो बढ़ा के 2 अंक बनाएंगे और फिर उससे पहले दशमलव पुट करेंगे, और दशमलव के पहले 1 जीरो लगा देते हैं ताकि ये अंक देखने में थोड़ा खूबसूरत दिखे, इसलिए दशमलव के पहले जीरो लगा देते हैं। राइट, तो ये हुआ प्रतिशत को दशमलव बदलना। हमने क्या दिया 2/3%। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, 2/3%। अब 2/3% कैसे बदलेंगे? तो 2/3 गुणे 1/100, ये आपका हो जाएगा 2/300, और 2/300 को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे दशमलव में। कैसे होगा देखिए, पहले आप भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 20 आएगा, भाग नहीं जाएगा, फिर एक डेसिमल लगाएंगे, 200 होगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे और फिर अब भाग देंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 2000 होगा, 3 से भाग देंगे, 6 बार में जाएगा, और फिर 3 से 18, 200 बचता जाएगा, और ये आएगा
0.006, या तो 6 लिख लीजिए या 6-7 लिख लीजिए, दोनों वैल्यू एक ही है। ये आपका फाइनल डेसिमल आ जाएगा। ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे हमने कहा कि 2/100% को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करते हैं लोग, लिख देते हैं 0.02, जबकि ये गलत है। देखिए क्या आएगा इसका, पहले हम इसको जो आपको स्टेप बताएं, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। क्या होगा, 2/100 परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए गुणे 1/100, ये मिला 2/10,000, यानी 4 जीरो है, यानी जब डेसिमल लगेगा तो 4 डिजिट पे लगेगा, और यहाँ पे ऊपर एक ही डिजिट है, इसलिए 3 जीरो हम इसके पहले लगाएंगे, फिर डेसिमल रखेंगे। ये आपका मिल गया 2/100% को जब दशमलव में चेंज करेंगे तो वह आएगा 0.0002। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीजें। कभी भी दशमलव में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रतिशत को भिन्न में लेके जाना होगा, और भिन्न में जाने के बाद से जब दशमलव में जाएंगे तो भिन्न का रूल लग जाएगा। क्या भिन्न का रूल ये होता है कि जब कभी आपको डेसिमल में बदलना होता है तो उसके अंश में हर से भाग देते हैं, और भाग देते ही वो भिन्न दशमलव में परिवर्तित। क्या है, निम्न प्रतिशत का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 500 का 3%, 400 का 33 सही, 600 का 33 सही 1/3%, 800 का 0.2%। ठीक है। और चौथा है 1000 का 13%। तो इन 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्या देखिए 500 का 3%, देखिए 500 है तो 500 रहने देंगे। आप सभी को पता है कि मैथ में का मतलब होता है, का मतलब तो नहीं होता, लेकिन का जो ऑपरेशन होता है वो एज ए मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई एज ए ले लेंगे। और 3% हमने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक ये परसेंटेज का सिंबल लगा होगा इसे ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, और हटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 1/100। राइट। अब क्या किया हमने, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 5 में 3 का गुणा किए तो कितना आया, 15 आएगा। यानी 500 का 3% कितना होगा, 15 होगा। समझ में आया। फिर एक बार देखिए 500 है तो 500 को 500 ही रहने देंगे। इस का मतलब होता है गुणा, गुणे के जैसे ऑपरेशन होता है, मतलब गुणा नहीं होता है, लेकिन जो उसका आपको ऑपरेशन से मतलब है तो अपने मतलब की चीजों को सीखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। का मतलब होता है गुणे का ऑपरेशन, तो हमने गुणा लगा दिया, 3 है तो 3 रख दिया। और परसेंटेज हमने बताया था कि परसेंटेज का सिंबल जब तक लगा रहेगा तब तक ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि इंटू 1/100 करते हैं। इंटू 1/100 कर दिया। अब नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो को हमने क्या किया, कैंसिल कर लिया, और फिर ऑपरेशन कर दिया, 5 यही 15 हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 600 का 33 सही 1/3%, तो 600 को 600 रहने देते हैं, का के जगह मल्टीप्लाई का सिंबल पुट करते हैं। 33 सही 1/3 को हम लिख लेते हैं 100/3, और परसेंटेज के लिए हमने क्या बताया था, इंटू 1/100, तो इंटू 1/100 कर लेते हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, 3 से 6 2 बार में कैंसिल हो जाता है, 2 और 100 गुणे 1, ऊपर 2 गुणे 100 गुणे 1 मिला बचा हुआ है, और जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 200। समझ में आया। क्या किया, फिर एक बार देख लीजिए, 600 था तो 600 को 600 रहने दिया, का के जगह गुणे का सिंबल पुट किया, 33 सही 1/3 की जगह 100/3 किया, क्योंकि जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 33 का तो 99 आएगा, 1 जोड़ेंगे तो 100 होगा।
मिक्स फ्रैक्शन को साधारण भिन्न, मतलब मिश्र भिन्न को हमने साधारण भिन्न में परिवर्तित कर लिया और परसेंटेज का सिंबल हटाने के लिए इंटू 1/100 कर दिया, और जैसे ही इसका ऑपरेशन करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 200। तीसरे नंबर पे आते हैं 800 है, 800 है तो 800 को 800 रहने दिया, का की जगह बताइए क्या पुट करेंगे, वेरी गुड, मल्टीप्लाई का पुट करेंगे, और 0.2% का मतलब है 0.2 इंटू परसेंटेज हटाना है ना, सीधे परसेंटेज हटाना है तो इंटू 1/100। और यदि आप चाहते हैं कि दशमलव आपको दिक्कत कर रही है ऑपरेशन के लिए तो आप दशमलव को भी हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, एक अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटा दीजिए और नीचे एक जीरो वाला दशमिक संख्या 10 रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 4 बार में गया, 4 दूनी 8/5 हो गया, या तो 8/5 रहने दीजिए या फिर आपका आंसर आ जाएगा 1.6, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.6 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों, चूंकि आप जिस एग्जाम के लिए जा रहे हैं दोस्तों वो टोटल ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन में क्या रहता है हमें उसके हिसाब से चलना होता है, इसलिए फ्रैक्शन का ऑप्शन है तो फ्रैक्शन में चलेंगे, डेसिमल में दिया है तो तुरंत फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी है। 1000 को 1000 रहने दिया और का की जगह हमने मल्टीप्लाई पुट किया, 13 है तो 13 रहने दिया, परसेंटेज की जगह इंटू 1/100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, बचा है 10 गुणे 13 गुणे 1 का मतलब होता है 13 में 130, ये आंसर हो जाता है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज ये परसेंटेज का पहला लेक्चर है और एक लंबे समय के बाद का आज ये मेरा पहला लेक्चर है, तो हम लोग बहुत आराम सीखेंगे। बीच में गैप होने का रीजन ये रहा है कि मेरा ज्वाइनिंग हो गया और ज्वाइनिंग के बाद नई जब जॉब आप ज्वाइन करते हैं तो समझ सकते हैं कितना प्रेशर होता है, सब चीज नए सिरे से सीखना होता है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रहा था, बट मैं अपने को एडजस्ट करके टाइम मैं निकाल ले रहा हूँ। आपको पर डे 1 घंटे की, आधे घंटे की मैं क्लास आपको रेगुलर देता रहूँगा और मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, इसलिए आप भी सेलेक्ट होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और मैं पूरी तरह से पूरे तन मन से आपके साथ लगा हुआ हूँ। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा पाऊँ, जिससे कि आप भी सेलेक्ट होके आप अपने परिवार का, माँ बाप का, सभी लोगों का नाम रोशन करें। तो इसी के तहत हम चल रहे हैं। 5वां, निम्न का प्रतिशत मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या, जैसे हमने कहा 600 में 150 कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत मान की बात पूछ रहा है ना, प्रतिशत में मान कितना होगा। तो देखिए क्या करते हैं, यानी 600 में, इसका मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे तो आप कहेंगे 150 आउट ऑफ 600, यानी आउट ऑफ का मतलब होता है कि ये पूर्णांक है और इसको हम लिख देंगे नीचे, राइट। और 600 में से पाएंगे जब आप जैसे क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं और आपका टेस्ट होता है, आपका एग्जाम होता है और आपको जब कॉपी दिखाई जाती है तो टीचर क्या बताता है, जैसे आप बताते हैं किसी को कि मैंने 40 पाया, पूछता है आउट ऑफ, क्योंकि कई जगह पे आउट ऑफ 50 होता है, कई जगह पे आउट ऑफ 100 होता है। जब मैं नॉन बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जब कोई एग्जाम्स आप देते हैं, स्कूल का जो होम एग्जामिनेशन होता है, तो फिर होता है ना कि वो टीचर मार्क्स कैसे देता है, अगर वो 600 का पूर्णांक है उसमें से 150 पाए हैं तो 600 को नीचे रखेगा और 150 को क्या करेगा, ऊपर रखेगा, राइट। ऐसी मार्क्स देता है। तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपको जो भी प्रतिशत मान पूछेगा उनमें से 2 वैल्यू दिया होगा। एक वैल्यू ये होगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और एक वैल्यू ऐसा होगा जो ऑब्टेन वैल्यू होगा, यानी जिसकी परसेंटेज वो पूछ रहा होगा।
तो जिसके परसेंटेज पूछ रहा होगा उस वैल्यू को ऊपर रखेंगे, टोटल वैल्यू को नीचे रखेंगे और यहीं पे आपका काम खत्म हो जाता है। फिर इसके आगे आपका प्रतिशत का जो कॉन्सेप्ट है, रूल है, वो लगता है। क्या? ये तो बन गया फ्रैक्शन, भिन्न बना, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? इंटू 100 करते हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 6 से ये 25 बार में गया और आपका वैल्यू आ गया कितना? 25%। राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कहा 400 में 225 कितना प्रतिशत होगा? ठीक, तो क्या करेंगे? 400 में 225 मीन्स 225 आउट ऑफ 400। लिखने का लहजा तरीका क्या होगा? आउट ऑफ 400 225 इंटू 100 कर देंगे। ये फ्रैक्शन बना और इंटू 100 किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है किसी भी भिन्न में गुणे 100 करने का मतलब होता है उस भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यही होता है ना। हमने यही करा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया, 4 से काट दिया, भाग दे दिया इसमें, 4 पंजे 20, 2 25, 4 छके 24, 1/4, 56 से 1/4%। तो आपको जब भी प्रतिशत मान ज्ञात करने के लिए थे, हालांकि ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि आप छोटी क्लासों से लेके और हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तक अपने अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालते आए हैं। तो जो तरीका आप वहाँ अप्लाई करते हैं वही तरीका यहाँ अप्लाई होता है, कुछ भी अलग नहीं है। बस आपको मैथ से जो फोबिया है उस फोबिया को हटाना होगा और हटाते ही आप देखेंगे कि मैथ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैथ से इजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी रटना नहीं होता है, सब कुछ सीखना होता है। और आप प्रॉपर वे में हर चीज को सीखते चलते हैं तो निश्चित ही आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे सब कुछ और सफल भी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम ये सीखेंगे कि कंपटीशन में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं बता दूं, जो क्लास हमने स्टार्ट किया है इसमें जो मैथ्स का लेवल हम रखने वाले हैं वो टोटली जो लेवल होगा वो टेट, पेट और एसएससी जीडी, इन्हीं के लेवल से हम क्वेश्चन कराएंगे। आप तैयार होके डेली आ जाया कीजिएगा। वीडियो को अगर जरूर देखिएगा। और मैं एक बार और बोलना चाहूंगा, यदि आपकी श्रद्धा हो, आपका प्यार हमें प्राप्त हो तो आप उसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक के माध्यम से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।